आपने आज जो एल्गार सभा ली उसमें आपने कह दिया कि आप वंदे मातरम नहीं कहेंगे। भारत के संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने का जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, उसमें कोई भी धर्म, कोई भी जाति पर कोई भी कायदा लादा नहीं जा सकता। सभी धर्म को आज़ादी है, अपने अपने धर्म के अनुसार इस देश में रह सकता है और एजुकेशन ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि किसी पर भी कंपलसरी आप कायदा लागू नहीं कर सकते। लेकिन राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो कंपलसरी स्कूल में, शाला में जो वंदे मातरम जो कंपलसरी किया है, वो सिर्फ स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद को सामने रख के दो जाति के अंदर लड़ाने का काम किया है और वोट हासिल करने के लिए ऐसा अध्यादेश, ऐसा जीआर निकाला। क्या आपको अगर वंदे मातरम पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे या स्कूलों में पढ़ना चाहेंगे? मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूँ, भारत देश के संविधान को मानता हूँ। लेकिन अगर जबरदस्ती कोई मुझको कनपट्टी के अंदर पर बंदूक लगाकर, कट्टा लगाकर बोलेगा तू वंदे मातरम बोल, तो मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। नीतीश राणे संविधान नहीं मानता, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, सीधे लफ्ज़ में। नीतीश राणे सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। महापालिका की निवडणूक को सामने रख के ऐसा स्टेटमेंट कर रहे हैं, शेख आसिफ को निकालोगे? अरे 25 करोड़ इस देश के अंदर मुसलमान हैं, क्या उनको आप निकालोगे? जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी, इस देश को आज़ाद कराया, क्या उनको निकालोगे? ये तो मजाक वाला स्टेटमेंट है, ऐसा वक्तव्य है। कुंभ मेला में मुसलमानों के ऊपर जो दुकान नहीं लगाना चाहिए और उनसे कुछ खरीदी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नीतीश राणे ने भी आह्वान किया। नीतीश राणे ने जो कल महाकुंभ मेले में नासिक में मुसलमानों को दुकान नहीं लगाना देना चाहिए, उनसे खरीदी नहीं करना चाहिए, इस तरीके का जो स्टेटमेंट दिया है, ये संविधान से हटके है। जो संविधान की शपथ इन्होंने ली मंत्री पद की, उसका उल्लंघन है। इनको तो मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। हर इंसान को आज़ादी है, मुसलमान हिंदू भाई से भी खरीद सकता, हिंदू भाई मुसलमान से भी खरीद सकता। ऐसा तुम कायदा लागू नहीं कर सकते। और ऐसा ही स्टेटमेंट संग्राम जगताप ने भी दीपावली के मौके पर अहमदनगर के अंदर दिया था कि मुसलमानों से कोई खरीदी बिक्री ना करे। ऐसा स्टेटमेंट जो संवैधानिक पद पर है, ऐसे लोग सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। यलगार का आपका उत्सव, आप यहाँ से क्या शुरुआत, क्या ऐलान जंग आपने किया? हम जो जातिवाद शक्तियाँ हैं, संगठनाएं हैं, जातिवाद की जो पक्ष है, पार्टियां हैं, जो मुसलमानों का विशेष लक्ष्य करके मालेगांव पर जो अत्याचार कर रही है, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी का इल्ज़ाम लगा रही है, जो किले के झोपड़पट्टी उखाड़ना चाहती है, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह के निकाल पर जो जल्लोष करते हैं, जो हमारे जख्म पर नमक छिड़कते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इन्होंने प्लान किया है या जो उन्होंने साजिश की है कि मालेगांव महानगर पालिका पे भगवा लहराने का, तो हम इस्लाम पार्टी के तमाम ही कार्यकर्ता, पदाधिकारी और ये शहर के आवाम ये कभी होने नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि इस्लाम पार्टी का महापौर मालेगांव महानगर पालिका को बैठे। स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो अभी इलेक्शन है, नगर पालिका, नगर परिषद और महानगर पालिका, क्या इस्लाम पार्टी मालेगांव से बाहर भी लड़ना चाहेंगी, कुछ उम्मीदवार देना चाहेंगी? शादा से विनती आई है, कैंडिडेट आए हैं, गुलिये से भी कैंडिडेट आए हैं, श्रीरामपुर से भी कैंडिडेट आए हैं। अनेक कैंडिडेट अलग अलग जिले से हमारे पास आ रहे हैं।
हमारे अर्ज करके गए उन्होंने उम्मीदवारी का, लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है अभी हम तैयार कर रहे 2-3 दिन में, और उसमें हम निर्णय लेंगे कि हमको मालेगांव से बाहर जाना है या नहीं जाना है, और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा उसके अनुसार आपको इत्तला दी जाएगी, आपको बताएगी। एमआईएम पार्टी को आप कंपटीटर समझते हैं? इस्लाम पार्टी एमआईएम को कंपटीटर समझते हैं बाहर? आपका मुकाबला एमआईएम से है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जो भगवाकरण करना चाहते हैं देश में, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनसे है। बस एक आखिरी सवाल कि एमआईएम आपकी जो इस्लाम पार्टी है कि उसका चिन्ह क्या रहेगा, क्या कुछ सोचा है आपके बारे में? चिन्ह ऐसा है कि विधानसभा का मैं इलेक्शन लड़ा इसी पार्टी के बैनर पर, इसी पार्टी के नाम से। उस समय मुझे फ्री सिंबल था जो ऑटो रिक्शा था, लेकिन अब ये कॉरपोरेशन का, लोकल बॉडी का चुनाव, राज्य निवडणूक आयोग से हमने विनंती किया है कि हमको वही चिन्ह हमको दिया जाए। राज्य निवडणूक आयोग के पास अर्ज है हमारी विनंती के ऊपर वो विचार करेंगे। अगर वो